नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। भारत देश और वेद और पुराण शुरू से ही एक दूसरे से संबंधित हैं। फिर भी हम में से अधिकांश लोग वेद और पुराण में क्या अंतर है यह नहीं जानते। वेद क्या है? वेद न केवल भारत अपितु संपूर्ण संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वेद सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है और संसार के सबसे पुराने दस्तावेज भी हैं। वेदों के उल्लेख को वैज्ञानिकों ने भी सही माना है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि वेदों से ही विश्व के अन्य धर्मों की उत्पत्ति हुई और लोगों ने अपनी अपनी भाषा और ढंग में वेदों के ज्ञान को अपने जीवन में उतारा है। वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के विद शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान। इसलिए वेदों को ज्ञान का ग्रंथ कहा जाता है। विद्या, विद्वान आदि शब्दों की उत्पत्ति भी यहीं से शुरू हुई है। दोस्तों, वेदों को श्रुति भी कहा जाता है क्योंकि यह ज्ञान ईश्वर द्वारा ऋषि मुनियों को सुनाया गया था। उस काल में वेद लिखित रूप में नहीं थे, तो इस ज्ञान को स्मृति के रूप में ही याद रखा गया था। दोस्तों, इसलिए यह स्मृति और बुद्धि पर आधारित ग्रंथ था। वेदों को कुछ हजार वर्ष पुराना माना गया है, जबकि वास्तव में वेद 1 अरब 97 करोड़ वर्षों से भी अधिक प्राचीन है। वर्तमान में वेदों को हम 4 नामों से जानते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनके उपवेद क्रमशः आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और स्थापत्य वेद है। परंतु ऐसा कहा जाता है कि पहले केवल एक ही वेद था। द्वापर युग की समाप्ति के पूर्व तक वेद एक ही था। बाद में समझने हेतु इन्हें सरल बनाने के लिए वेद को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ऋग को धर्म, यजुर को मोक्ष, साम को काम और अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। और इसी आधार पर धर्मशास्त्र, मोक्ष शास्त्र, काम शास्त्र और अर्थशास्त्र भी लिखे गए। वेद के प्रकार। वेदों में मनुष्य जीवन से संबंधित हर बात उल्लेखनीय है। उदाहरण के लिए वेदों में आयुर्वेद, खगोल, भूगोल, ब्रह्मांड, ज्योतिष, रसायन, गणित, धार्मिक नियम, भौतिक विज्ञान, प्रकृति, इतिहास, विधि विधान आदि के विषय में संपूर्ण जानकारी है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अग्नि, वायु और सूर्य ने तपस्या करके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का ज्ञान प्राप्त हुआ। इसलिए इन वेदों को अग्नि, वायु और सूर्य से जोड़ा जाता है और अथर्ववेद को अंगिरा से जोड़ा जाता है। दोस्तों, यह जानना भी रोचक है कि वेदों को 28,000 पूड़े के भंडार कर प्राच्य शोध संस्थान में रखी हुई है, जिनमें ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को यूनेस्को ने भी विरासत की उपाधि देकर इस सूची में सम्मिलित किया है। दोस्तों, अब बात करते हैं चारों वेदों की। ऋग्वेद सबसे पहला और सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें 10 अध्याय, 1028 सूक्त और 11,000 मंत्र हैं। इनमें देवताओं का आह्वान कैसे किया जाए वो सभी मंत्र है। साथ ही चिकित्सा, भौगोलिक स्थिति, देवताओं की प्रार्थना और देवलोक में देवताओं की स्थिति के अतिरिक्त अनेक बातों का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, जिनके नाम शुक्ल और कृष्ण है। इस वेद में यज्ञ की वास्तविक प्रक्रिया के मंत्र उल्लेखनीय हैं। सामवेद में ऋग्वेद की ऋचाएं गीत रूप में हैं। इनमें लगभग सभी मंत्र ऋग्वेद से ही है। इस वेद में अग्नि, सविता, देवताओं के विषय में उल्लेख है। अथर्ववेद में प्राकृतिक औषधि अर्थात जड़ी बूटी, आयुर्वेद, रहस्यमयी विद्याओं आदि का उल्लेख मिलता है। पुराण क्या है? पुराणों की संख्या कुल मिलाकर 18 है। ऐसी भी मान्यता है कि वेदों को लिखित रूप में लाने के बाद भी
सभी श्लोकों में लगभग 100 करोड़ श्लोक बच गए थे। इन श्लोकों का संकलन वेद व्यास द्वारा किया गया, जिसमें से मुख्य 18 संकलनों को पुराण कहा गया। इसके बाद लगभग 18 उप पुराण लिखे गए और इनके अतिरिक्त बचे हुए श्लोकों को लेकर 28 उप पुराण और भी लिखे गए। मुख्य 18 पुराणों में 6 पुराण ब्रह्मा, 6 विष्णु और 6 महेश को समर्पित है। भगवान विष्णु को समर्पित 6 पुराण के नाम विष्णु पुराण, नारद पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण है। वैष्णव संप्रदाय के लोग इन्हीं पुराणों के उल्लेखों का अनुसरण करते हैं। ब्रह्मा पुराण, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण और पद्य पुराण है। महेश अर्थात शिव जी को समर्पित शिव पुराण, लिंग पुराण, कूर्म पुराण, मार्कांडेय पुराण, स्कंद पुराण और वाराह पुराण है। वेद और पुराणों में अंतर। वेद और पुराण। वेदों में जैसा कि हमने बताया, मानव जीवन से संबंधित हर बात का वर्णन है। वेदों के श्लोकों के माध्यम से नियम बताए गए हैं। जीवन में हर कार्य व्यवस्थित ढंग से कैसे किया जाए, परंतु मानव जाति के लिए वेदों को समझना बहुत कठिन है। प्रत्येक तथ्य के पीछे क्या धारणा और मंतव्य है, ये हम नहीं समझ सकते। इसलिए इन सभी नियमों को पुराणों के माध्यम से समझाया गया है। पुराणों में वेदों के नियम को कहानियों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। कहानी और इतिहास के माध्यम से हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि हमें जीवन में किस प्रकार, किस दिशा की ओर अग्रसर होना चाहिए। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।